हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन हैज वन असर्शन वन रीजन. आपको अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. असर्शन कहता है माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर. ये बिल्कुल सही बात है. माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर होता है. रीजन में लिखा है बोथ ग्लूकोज यूनिट्स आर इन पायरेनोज फॉर्म. ये भी बिल्कुल ट्रू है. ठीक है. अब एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं. देखिए, माल्टोज क्या होता है? इट्स अ डाइसेकेराइड. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ डीएस. ठीक है, डाइसेकेराइड. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करती हूँ तो मुझे 2 यूनिट्स मिल जाती है मोनोसेकेराइड यूनिट के. ठीक है. और ये किसका इसके अंदर जो 2 मोनोसेकेराइड्स निकल के आएंगी वो किसकी होती है? डी ग्लूकोज होती है. ठीक है, डी ग्लूकोज होती है. मतलब माल्टोज के हाइड्रोलिसिस पर मुझे मिलेंगी 2 ग्लूकोज की यूनिट्स. ठीक है. अच्छा, अब ये जो ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं वो एक दूसरे से लिंक होती हैं, तो उन दोनों के बीच में जो लिंक होता है वो होता है आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. तो आप ये मान लीजिए कि ये एक ग्लूकोज की यूनिट है और ये दूसरी ग्लूकोज की यूनिट है. ठीक है. तो इस ग्लूकोज की यूनिट का जो कार्बन नंबर 1 है, 1. ठीक है, और इसका जो कार्बन नंबर 4 है, इन दोनों के बीच में क्या बनता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है. तो इसको हम कहते हैं C1C4 एल्फा लिंक. एल्फा लिंक. ठीक है. क्योंकि आपका जो C1 कार्बन है, C1 जो कार्बन है, इस पे हाइड्रोक्सी जो लगा हुआ है वो एल्फा फॉर्म में है. ठीक है. एल्फा फॉर्म मतलब बिलो द प्लेन है. राइट. तो इस तरीके से अब जो दूसरा आपका ग्लूकोज के यूनिट है, इसका जो C1 है, ये क्या है? फ्री है. मतलब इस पे जो हाइड्रोक्सी है वो एज इट इज ऐसा लगा हुआ है. अब ये अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है. ठीक है. इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज हमारा बिलो होगा या ऑलवेज अबव होगा, क्योंकि ये फ्री है. ये क्या है? हेमी एसिटल बना रहा है. तो ये फ्री हेमी एसिटल है, तो ये ओपन भी हो सकता है. ठीक है. आपका सोल्यूशन के फॉर्म में आते ही क्या हो जाता है? ओपन हो सकता है. और अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म दोनों ही अवेलेबल होते हैं. ठीक है. तो अब पहली बात तो समझ में आया कि ये क्योंकि जो ग्लूकोज की दूसरी यूनिट है, क्योंकि इसका कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सी इज नॉट बाइंड इनटू द अल्फा लिंक इन द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सो ये अपने फ्री फॉर्म में भी आ सकता है. मतलब फ्री फॉर्म मतलब ओपन चेन में भी आ सकता है. तो ओपन चेन में आने की वजह से ये अपना एल्डिहाइडिक फॉर्म रिगेन कर सकता है. ठीक है. ठीक है. तो अगर एल्डिहाइडिक फॉर्म आ जाएगा तो वो क्या करेगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन के साथ में आराम से रिएक्ट करेगा. इस वजह से इसको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है. क्लियर? अब इसके अंदर जो दोनों ग्लूकोज की यूनिट होती है वो पायरेनोज फॉर्म में होती है. पायरेनोज फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज का पायरेनोज फॉर्म कुछ ऐसा होता है. ठीक है. ये हो गया कार्बन नंबर 1. ठीक है. कार्बन नंबर 1 से जो हाइड्रोक्सी है वो अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है. तो आई एम नॉट डिफाइनिंग. बेबी बॉन्ड्स बनाती है. ठीक है. अच्छा, 2 में क्या होता है? यहाँ पर बिलो होता है, 3 में अबव होता है, 4 में बिलो होता है. ठीक है. और 5 में कुछ ऐसे होता है. क्लियर? तो ये हो गया आपका क्या? डी ग्लूकोज का पायरेनोज फॉर्म. डी ग्लूको पायरेनोज. ठीक है. तो दोनों ही जो ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं वो पायरेनोज फॉर्म में होती हैं. अब रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता. रीजन ये नहीं बताता कि माल्टोज क्यों रिड्यूसिंग है. ठीक है. इस वजह से यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा. रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.